गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका एक लास्ट टॉपिक ये है ग्रेविटेशन चैप्टर का, जिसको आज हम चैप्टर में कवर करेंगे। ओके। इसके बाद का जो पोर्शन है सिलेबस में वो इस बार एग्ज़ाम में नहीं आएगा। वैसे तो एनसीईआरटी की बुक में आपका है, लेकिन शायद इस बार जो है वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, वो कट हो चुका है सिलेबस थोड़ा सा। ओके। इसके बाद जो टॉपिक था आपके सिलेबस में वो शायद फ्लोटेशन था। फ्लोटेशन मीन्स थ्रस्ट, प्रेशर, बॉयंसी, ये सब था। वो इस बार के सिलेबस से जो है हटा दिया गया है एग्ज़ाम पर्पज़ से। वैसे अगर स्कूल खुला तो पढ़ा दिया जाएगा उसको भी। क्लियर? तो फर्स्ट हम ये डिस्कस कर रहे थे इसके पहले वाले लेक्चर में, वो मास एंड वेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और मास और वेट की डेफिनेशन, उसके डिफरेंसेस, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया था। और मास और वेट को हम जनरली अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं। वेट कोई बताता है तो उसको किलोग्राम में बताते हैं, वो क्यों बताते हैं वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? आज का जो हमारा टॉपिक है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं बता दूं पहले ही, जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट का मून पर, WM मून, वो होता है 1/6 टाइम्स वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। ये आपको प्रूफ करना है। आज की वीडियो लेक्चर में या आज की क्लास में हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। यानी वेट मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वो 1/6 टाइम्स हो जाता है अर्थ के वेट में। जैसे WE कोई ऑब्जेक्ट है, उसका 60 kg या न्यूटन, ये वेट कहाँ पर है? अर्थ पर। तो मून पर जो इसका वेट होगा तो 60/6 यानी 10 न्यूटन रह जाएगा ये। क्लियर? क्यों? क्योंकि वहाँ जी, स्मॉल जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है? क्योंकि ये जी किस पर डिपेंड करता है? जी डिपेंड्स ऑन द, आप अगर पढ़े हो, जी डिपेंड्स, जी इक्वल कैपिटल जी कैपिटल M एंड डिवाइड बाई R स्क्वायर। यानी ये मास किसका है? अर्थ का मास। किस चीज़ का मास है? अर्थ। ये तो कांस्टेंट है आपका, और ये रेडियस है उसकी। क्लियर? तो जी की जो वैल्यू है ना, वो मास और रेडियस पर डिपेंड करती है। मास यानी अगर मास ज़्यादा होगा तो जी की वैल्यू यहाँ पर स्मॉल जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल M के। अगर मास ज़्यादा हुआ तो जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जी मैक्स ग्रेटर कब होगा? जब M ग्रेटर होगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखें, अगर टेबल से वैल्यूज़ को देखें तो टेबल की वैल्यूज़ में जो मास है अर्थ का और मून का, वो दोनों देखें आप। ठीक है? तो अर्थ का मास ज़्यादा है और मून का मास कम है, जिसकी वजह से ये जी की वैल्यू डिफ़र करती है वहाँ पर। और जब डिफ़र करेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वेट में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है? तो इसकी वजह से हो रहा है, जी की वैल्यू में डिफरेंस होने की वजह से वेट में डिफरेंसेस आते हैं। क्योंकि वेट इज इक्वल टू क्या होता है? mg। यानी किसी एक बॉडी का जो मास है m, वो तो चाहे मून पर होगा वो चाहे अर्थ पर होगा, दोनों सेम होगा, क्योंकि ये मटेरियल है, मटेरियल की क्वांटिटी है। ये मटेरियल की क्वांटिटी चाहे आप मून पर रखें चाहे आप अर्थ पर रखें, वो क्या होगी? चेंज नहीं होगी। लेकिन जी की वैल्यू चेंज होगी ड्यू टू द मास ऑफ द अर्थ एंड ड्यू टू द मास ऑफ द मून। इन दोनों की वजह से जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, जब जी की वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी तो डब्ल्यू की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होगी। तो आइए देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करना है। क्लियर? वी नो दैट, कैसे प्रूफ करेंगे? वी नो दैट W इक्वल टू mg। अब ये वेट है सिंपली। जब हम अब यहाँ पर सपोज करेंगे, लेट अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m
स्मॉल एम कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये है कोई, ये हमारी अर्थ का सरफेस है, क्लियर, ये अर्थ सरफेस है, और यहाँ पर कोई बॉडी है, इसका मास कितना है, स्मॉल एम। दूसरी जगह ये मून है, सपोज कर रहे हैं हमारा ये मून है, ठीक। यहाँ पर यही सेम बॉडी यहाँ पर रखी गई है, सेम बॉडी स्मॉल एम मास की यहाँ पर रखी है। इसका मास कैपिटल एम ई मान लेते हैं, और इसका मास कैपिटल एम और एम। इसकी जो रेडियस है वो आर एम, और जो अर्थ की रेडियस है वो आर ई। एज्यूम करेंगे, लेट द रेडियस ऑफ द अर्थ बी, ये बॉडी सेम है, जो बॉडी यहाँ पर है वही बॉडी यहाँ पर भी है, ठीक है। स्मॉल मास एम मास की ये भी बॉडी है, वही सेम बॉडी यहाँ पर लाएंगे तो इसका भी मास वही होगा जो यहाँ पर था, मास में चेंजेस नहीं आएंगे, क्लियर। अब देखिए आप यहाँ पर क्या 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 आपने सपोज किया, एज्यूम किया है आपने, एज्यूम क्या किया है, मास ऑफ अर्थ क्या एज्यूम किया है, मास के लिए कैपिटल एम और अर्थ के लिए स्मॉल ई, और मास ऑफ मून ये हमने एज्यूम कर लिया है एम, कैपिटल एम और स्मॉल एम, एम फॉर मून। रेडियस हमने एज्यूम किया है, रेडियस ऑफ अर्थ हमने एज्यूम किया है आर ई, और रेडियस ऑफ मून ये हमने एज्यूम किया है आर एम, क्लियर। हमारा फॉर्मूला क्या है डब्लू का, डब्लू इज इक्वल टू एम जी। ये जी क्या है, यहाँ पर मास तो कांस्टेंट है, मास क्या है, कांस्टेंट है, एक ऑब्जेक्ट के लिए मास कांस्टेंट है, इसका मतलब जी वेरिएबल है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ डब्लू, और जी की वैल्यू हमें पता है, जी की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, डब्लू की जो वैल्यू आएगी, डब्लू की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल एम कैपिटल जी, जी की वैल्यू यहाँ से रख दो, कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास निकल गया फॉर्मूला। यानी वही डब्लू क्या है, फोर्स है, एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, यहीं से आया है ये, क्लियर। अब देखो जब हम वेट, ये अभी एक पर्टिकुलर चीज पर नहीं कर रहे हैं, वेट इन जनरल ये फार्मूला है, जनरल फार्मूला है। अब मैं वेट ऑन अर्थ की अगर बात करूं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच हैज अ मास एज स्मॉल एम मास का जो ऑब्जेक्ट है, स्मॉल एम मास का जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो वेट है किस पर, मून पर, वो कितना होगा, वेट ऑन मून, ये हो जाएगा। स्मॉल एम तो वही रहेगा क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, कैपिटल जी ये भी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर मास क्या लिया मून का, स्मॉल एम कैपिटल एम और उसके साथ स्मॉल एम डिवाइड बाई रेडियस मून की आर एम यहाँ पर स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अगर यही सेम बात करें वेट ऑन अर्थ जब बात करेंगे तो क्या होगा, वेट ऑन अर्थ, ये स्मॉल एम तो अर्थ पर भी वही रहेगा, कैपिटल जी भी वही रहेगा, यहाँ पर कैपिटल एम, यहाँ पर अर्थ ले रहे हैं ना ई, तो यहाँ भी ई आएगा, अर्थ का मास डिवाइड बाई अर्थ की रेडियस आर ई स्क्वायर, क्लियर। अब इन दोनों से हम कैलकुलेट करेंगे, डब्लू एम यहाँ से करेंगे डिवाइड, डब्लू एम डिवाइड बाई डब्लू ई करेंगे, तो इक्वल क्या होगा, डब्लू एम की वैल्यू यहाँ रखो, स्मॉल एम कैपिटल जी कैपिटल एम एम डिवाइड बाई आर एम स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे स्मॉल एम कैपिटल जी स्मॉल एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर। इसके बाद अगर देखें तो हम ये एक इस टाइप का 1/2 3/2 इस टाइप की चीज़ है, तो क्या लिखते हैं 1/2 इंटू 2/3, ठीक है। मैथमेटिक्स का यहाँ रूल लगा देंगे, तो यहाँ स्मॉल एम कैपिटल जी स्मॉल कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर एम स्क्वायर इंटू
आर ई स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, स्मॉल एम कैपिटल जी कैपिटल एम ई, ये यहाँ आ जाएगा। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल। तो हमारा आंसर जो आ रहा है कैपिटल एम, सॉरी, वेट ऑन मून एंड वेट ऑन अर्थ, ये हमारे पास जो बचा हुआ है, जो बची हुई क्वांटिटी है कैपिटल एम एम आर ए स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ आएगा आर एम स्क्वायर इंटू कैपिटल एम ई। इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। देखो एम वाला एक साथ लेंगे, कैपिटल एम 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 ई, ये एक साथ ले लेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन, ये सब मल्टीप्लाई आपस में है, तो आर ई डिवाइड बाई आर एम, ये दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ, हम बाहर स्क्वायर लगा देते हैं। क्लियर। अब इसकी वैल्यू टेबल से पुट करेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम टेबल 4.1, आपकी बुक में शायद 4.1 टेबल में देख लीजिएगा, इन सब की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो दी हुई है 7.36 इंटू 10^22, मून का ये मास है। अर्थ का मास जो है वो 5.98 है इंटू 10^24 kg, ये kg में है सब, ये भी kg में है, ये भी kg में है, ये हमने रख दिया। रेडियस देख सकते हैं 6.37 इंटू 10^6, और ये आएगी 1.74 इंटू 10^6, ये भी इसके स्क्वायर है। जब इसको हम सिंपल करेंगे तो ये आएगा 1.23 इंटू 10^-2, ये मल्टीप्लाई होगा, इसका जो आंसर आएगा 3.66 स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.165, ये इक्विवेलेंट किसके है, 1/6 नियर अबाउट। ठीक, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 1/6 क्या आया, WM डिवाइड बाई WE, इसका आंसर आ रहा है 1/6, नियर अबाउट 1/6 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम देखें WM इक्वल टू कितना हो गया, 1/6 WE, जो कि हमको आज प्रूफ करना था। क्लियर, यानी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 टाइम्स वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। ये E फॉर अर्थ, M फॉर मून, ये हमारा आज का टॉपिक था। इसका मतलब वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर यहाँ पर 100 kg, किसी ऑब्जेक्ट का, इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट on the earth is 600 Newton, then find the weight of this object on the moon। क्या हो जाएगा, मून, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इक्वल 1/6 इंटू WE आपको गिवन है, WE कितना गिवन है, 600। ठीक है, तो WM कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू 600, इसको कट कर देंगे तो कितना आएगा, 100। WM की वैल्यू कितनी हो गई, 100 न्यूटन। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। क्लियर। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। लास्ट टॉपिक का मतलब ये है कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हमारा लास्ट टॉपिक था। अदरवाइज बुक में और भी टॉपिक्स हैं जो कवर करने थे हमें। ओके, यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस हैं। वो इंटेक्स क्वेश्चन ये है। पहला इंटेक्स क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो आपको मैं बता चुका हूँ। इसके बाद वाला जो डिफरेंस है आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकती हैं। मास एंड वेट में डिफरेंस। क्लियर, मास और वेट में डिफरेंस। मास क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ।
इसके बाद मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट क्या है वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट इसकी किलोग्राम, इसकी एसआई यूनिट क्या है न्यूटन, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट, वेट ऑन ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट बट इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्लियर। यहाँ पर प्लेस टू प्लेस जो होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो डिफर करेगा। ओके, तो यहाँ से ये ले सकते हैं मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी ज़ीरो और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ज़ीरो। कहाँ पर ज़ीरो होता है, सेंटर ऑफ द अर्थ पर, सेंटर ऑफ अर्थ पर ज़ीरो होता है और इंटरप्लेनेटरी स्पेस पर भी ज़ीरो होता है। ओके, उसके बाद वाला क्वेश्चन जो है ये देखो इंटेक्स क्वेश्चन में ही है, वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ, यानी 1/6। ये मैं अभी प्रूफ कर चुका हूँ इस वीडियो में, वही सेम इसका प्रूफ यहाँ पर है। क्लियर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन अ वेजिंग मशीन, इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg। भाई जो वेजिंग मशीन है वो क्या करती है, आपके वेट को मेजर करती है। ठीक है, वेजिंग मशीन स्प्रिंग बैलेंस का ये एक शॉर्ट है। द वेट of a body, we can stand the weighing machine weight due to gravitational attraction of the earth as directly to us, but the buoyancy due to the air vertically upward. As a result, this apparent weight is less the true weight। ठीक, तो हमारा जो वेट एक्चुअल वेट होगा वो इस मास 42 kg से ज़्यादा होगा। ठीक है, आवर ट्रू वेट इज मोर देन 42 kg। उसके बाद हमारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं, वो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे जितने भी हैं यहाँ तक। ओके, थैंक यू।